हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 132 है। आप पार्ट नंबर 131 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या देखिए मरीचिका जो दिया है ना वो रेगिस्तान से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से खाली स्थान की जगह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन शब्द है वो भरा जाएगा। ठीक तो देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में देखेंगे कौन किसका संबंधित है। मरीचिका जो है ना वो रेगिस्तान से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से इसको यहाँ पर संबंधित बताना है। ठीक तो देखिए जो मरीचिका है तो मरीचिका किस प्रकार से रेगिस्तान से संबंधित है। तो मरीचिका जो रेगिस्तान की क्या है घटनाएं। मरीचिका जो है ना वो रेगिस्तान की क्या है, यहाँ पर घटनाएं लिख देते हैं। ठीक क्या लिखेंगे, घटनाएं घटनाएं क्या हो गया, यहाँ पर घटनाएं हैं। क्या है, घटनाएं हैं, न हो गया। ठीक घटनाएं हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है क्या, घटनाएं बताना है, घटनाएं। ठीक क्या है, घटनाएं बताना है। देखिए ये किसका घटनाएं है, जो आकाश है। देखिए मरीचिका जो है, मरीचिका वो रेगिस्तान का घटना है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि जो यहाँ पर दो खाली स्थान दिया ना, इनके जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द जो है वो भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आकाश पहला में क्या दिया है, आकाश दिया है। आकाश जो है वो बर्फ की मतलब क्या है, घटना है, नहीं है, ये आपको नहीं गलत बोल रहा है। ठीक दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो दिया है ना, दूसरा इंद्रधनुष जो आकाश का घटनायक है। इंद्रधनुष जो है ना वो किसका है, इंद्रधनुष जो है वो आकाश का घटनायक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए मरीचिका जो है वो रेगिस्तान से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से इंद्रधनुष जो है ना वो आकाश में दिखता है। क्या दिखता है, रेगिस्तान में आकाश में दिखता है। ये आपको क्या हो जाएगा, इंद्रधनुष आकाश का घटनायक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंद्रधनुष होगा। क्या होगा ये आपको, इंद्र हो गया। ठीक इंद्रधनुष, इंद्रधनुष इंद्रधनुष आकाश हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकाश हो गया। इंद्रधनुष आकाश हो गया। ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर आपको BDAC आपको जो है FHEG से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि NPMO जो है ना वो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो अक्षर है संबंधित है। ठीक तो उससे पहले क्या देख लेते हैं कि कौन किसका संबंधित है। ठीक जो आपका BA दिया है ना वो किस प्रकार से समझते हैं। देखिए बी आपको किस प्रकार से समझते हैं और डी आपको किस प्रकार से समझते हैं, ए आपको किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे, बी है, जो बी है किससे समझते हैं, यानी BD। ठीक DAC ये किससे से समझते हैं, एफ से समझते हैं। देखिए यहाँ पर एफ हो गया, एच हो गया, ई हो गया और जी से समझते हैं। अगर हम बी में क्या करते हैं, बी में अगर हम 4 जोड़ देते हैं, जब बी में हम 4 जोड़ देंगे तो एफ आ जाएगा। एफ यानी डी से क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है। तो डी में क्या करेंगे, डी में भी हम 4 जोड़ देंगे तो एच आ जाएगा। ए से ई लिख रहा था, एच में क्या करेंगे, ए में आपको 4 जोड़ देंगे तो डी आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सी दिया है, सी में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो जी आ जाएगा। कितना क्या, जी आ गया। ये क्या है, इनको जोड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या दिए, एन दिया है, पी दिया है, एम दिया है, ओ दिया है। इनको क्या करना है, आपस में इसको हम जोड़ेंगे। देखिए तो आपको करना ए में क्या करना है, हमको 4 प्लस कर देंगे। जब एन में 4 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर आ जाएगा। कितना के, आर आ जाएगा। और पी में क्या करना है, हमको 4 जोड़ देना है। जब पी में भी 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर टी आ जाएगा। और एम में क्या करेंगे, 4 जोड़ देते हैं। जब एम में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा। और ओ में भी 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओ में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, एस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। यानी जो आपका BDAC जो समझते हैं, यानी FHEG से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो आपका एन है ना, NPMO आपको किससे से, यानी आर हो गया, टी हो गया, की हो गया, एस ले समझते हैं। ठीक इसलिए तो देखेंगे आपको कहाँ पर दिया है, यानी RTSQ देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ, RTQS, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए स्टार प्रतीकों को बदलने और समीकरण यानी इतना को संतुलित करने के लिए अंगणितीय प्रतीकों का सही संयोजन चुनिए। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपका क्या दिया स्टार की जगह पर यहाँ पर एक समीकरण दे, ठीक। इन समीकरण में यानी इन समीकरण में देखिए इन समीकरण में आपको स्टार की जगह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह को रखेंगे कि जो कि समीकरण संतुलित हो जाएगा, क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको जो स्टार का चिन्ह दिया ना, उन स्टार के चिन्ह पर हम ऑप्शन को यानी रखते हैं। देखिए अगर हम पहला ऑप्शन रखेंगे तो पहला ऑप्शन में क्या दिया है, गुना दिया है। अगर यहाँ पर हम गुना रख लेंगे स्टार के चिन्ह पर, इसमें हम प्लस रख लेंगे, फिर इसमें क्या रखेंगे, भागा रख लेंगे। क्या रखेंगे, यहाँ पर भागा रखेंगे। तो देखिए भागा रखेंगे, 3 में 4 से भाग करेंगे तो भाग होगा, नहीं होगा, यानी इसका मतलब इस तरह से ज्ञात नहीं हो रहा है। देखिए अगर इस तरह का प्रश्न रहेगा तो सबसे पहले ऑप्शन डी से देखते हैं। क्या देखेंगे, सबसे पहले ऑप्शन डी देखिए, डी में क्या लिख रहा है, प्लस लिख रहा है, प्लस रख लेंगे। फिर गुना दिया है, गुना रख लेंगे। फिर माइनस दिया है, माइनस रख लेंगे। फिर दिया है आपको गुना दिया है तो यहाँ पर गुना रख लेंगे। फिर बराबर में बराबर दिया है। देखिए अभी किस प्रकार से समीकरण बना है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। फिर इसके बाद में क्या लिखेगा, यानी प्लस लिख दिया। फिर आपको यहाँ पर 7 हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया। 7 गुना कितना दिया है, 4 दिया है। फिर इसके बाद में माइनस दिया है, 3 दिया है। फिर गुना कितना दिया है, यहाँ पर 4 दिए। फिर बराबर में कितना गया, देखिए यहाँ पर ये चिन्ह को बदल देने पर, ठीक। जब चिन्ह को बदल दिए यहाँ पर इतना गया। अब इसमें करना क्या है, 7 28 आ गया। 28 में क्या करना है, 8 को जोड़ देंगे। 28 में 8 को जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। कितना, 36। और 36 में 4 3 12 हो गया, 12 हो गया। बराबर में कितना दिया, 24 दिया है। अब देखिए इधर भी क्या करना है, अगर 36 में से हम क्या करेंगे, 12 को घटा लेंगे। जब 12 को घटाएंगे तो 24 बचेगा। अब इधर भी मेरा क्या गया, 24, इधर भी आपको 24 आ गया। कितना, 24। देखिए दोनों तरफ क्या गया, संतुलित हो गया, यानी दोनों तरफ क्या गया, बराबर आ गया। यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको चिन्ह को रखेंगे तो समीकरण संतुलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए रोशन हार्दिक से लंबा है। रोशन जो है ना वो हार्दिक से लंबा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखेंगे, रोशन को रख लेंगे। यहाँ पर रोशन हो गया, ठीक। रोशन जो है ना वो हार्दिक से क्या है, लंबा है। हार्दिक से, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखेंगे, हार्दिक को रख देते हैं, यानी हार्दिक हो गया, ठीक। हार्दिक से लंबा है तो हार्दिक से लंबा हो गया। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है हार्दिक सुनील से छोटा है, लेकिन हार्दिक जो है ना, हार्दिक वो सुनील से छोटा है। सुनील से छोटा है तो सुनील को यहाँ पर रख लेते हैं, सुनील को यहाँ पर रख लेंगे, ठीक। सुनील हो गया, ठीक। सुनील को यहाँ पर रख लेते हैं। सुनील जो है, सुनील से क्या है, छोटा है। सुनील से क्या छोटा है, हार्दिक छोटा है, हो गया। फिर नीजा, नीजा हैरी से लंबी है। नीजा जो है ना, नीजा वो हैरी से लंबी है। तो मान लीजिए यहाँ पर नीजा को रख लेते हैं। नीजा हो गया, वो हैरी से क्या है, लंबी है, यानी हैरी हो गया, ठीक। हैरी से क्या है, लंबी है, हैरी से लंबी है। अब आगे बोल रहा है कि किंतु हार्दिक से छोटा है, लेकिन हार्दिक से छोटा कौन है, हार्दिक से छोटा नीजा है। क्या है, नीजा है। हार्दिक से छोटा कौन है, नीजा है। तो नीजा को हम छोटा रख लेंगे यहाँ पर, ठीक। नीजा हो गया, ये आपको सुनील हो गया, ये आपको हार्दिक हो गया, ये आपको रोशन हो गया, ठीक। क्या हो गया, रोशन हो गया, रोशन हो गया। ये आपको हाईजी होगी। अब देखिए अब इसमें आगे बोला है कि सुनील रोशन से छोटा है। जो सुनील है ना, सुनील वो रोशन से छोटा है। तो रोशन से कौन छोटा है, सुनील छोटा है, ठीक है। अब बताइए कि सबसे लंबा कौन है। तो इसमें पूछा है कि सबसे लंबा कौन है। देखिए सबसे लंबा अगर यहाँ पर रखेंगे तो सबसे लंबा कौन सा दिख रहा है, ठीक। यानी सबसे लंबा दिख रहा है, ठीक। कौन सा, सबसे लंबा। अगर यहाँ पर इसको रख लेते हैं, ठीक। सबसे लंबा कौन दिख रहा है, तो सबसे लंबा आपको कौन सा दिख रहा है, रोशन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, रोशन दिख रहा है। यानी सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा, सबसे लंबा रोशन हो गया। तो रोशन देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी रोशन लंबा है, क्या है, लंबा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 4 समुच्चयों में से वह समुच्चय ज्ञात कीजिए जो दिए गए समुच्चय जैसा है। देखिए यहाँ पर दिया गया समुच्चय दिया है कि जो 12, 72 और 216 जो है वो आपस में जिस प्रकार से संबंधित हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है उस प्रकार यानी दिया गया समुच्चय जैसा ही संबंधित है। देखिए आप सबसे पहले देख लेंगे कि जो समुच्चय दिया है ना वो किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, समुच्चय दिया है, यानी 12 दिया है, ठीक। 12 दिया है, 72 दिया है और 216 दिया है।
ये आपस में किस प्रकार से समित है? देखिए 12, 12 को क्या करते हैं? 12 छक 72, यानी 12 में क्या करेंगे? 6 से गुना करते हैं तो 72 आ गया। और 72 में क्या करेंगे? 72 में क्या करना है आपको? 3 से गुना कर लेते हैं। देखिए इसमें अगर मान लीजिए हम 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? यानी 3 से गुना करेंगे तो 216 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है। तो अगर 4 ऑप्शन में से एक को रखेंगे तो 1 है और 60 है। ठीक, अगर यहाँ पर 30 दिया है, अगर इसमें क्या करेंगे तो 11 में 6 से गुना करेंगे तो 11 छक 66 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 60 लिखा है, यानी ऑप्शन ए नहीं हो रहा है। ठीक, ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी देखेंगे, जब ऑप्शन बी देखेंगे तो देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया? 5 दिया है, इसके बाद में 30 दिया है, फिर उसके बाद में 90 दिया है। देखिए यहाँ पर 5 में 6 से गुना करते हैं, 6 5 कितना हो गया? 30 हो गया। और 30 में क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे। 30 में क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे। यहाँ पर 3 से तितली के 9 कितना आ गया? 90 आ गया, यानी कितना आ गया? 90 आ गया। तो देखिए ये आपको संबंधित है क्या है? ये आपको संबंधित है, क्योंकि देखिए इसके जैसा है जो आपका ये दिया है समुच्चय, उसके जैसा कौन है? ऑप्शन नंबर आपका बी है, यानी ऑप्शन नंबर ये बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि मेट को यानी टेम के रूप में लिखा जाता है तो बेल यानी बेल को कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले देखेंगे कि जो आपका मेट दिया है ना, मेट को आपको टेम की तरह किस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार के बेल को लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर दिया क्या है? यहाँ पर दिया है एम दिया है। ठीक, एम दिया है, ई दिया है, ए दिया है, टी दिया है। ठीक, मेट को क्या लिख रहा है? देखिए यहाँ पर टी लिख रहा है, ई लिख रहा है, ए लिख रहा है, एम लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है? देखिए इसको ध्यान से देखने के बाद में इसमें कुछ दिख रहा है। देखिए इसमें क्या दिख रहा है? टी इधर लिख रहा है और एम इधर लिख रहा है। ठीक, आपको जो दिया है उसी प्रकार से लिख दे रहा है। ठीक, उसी प्रकार से हम क्या रखेंगे? बेल को रखेंगे, यानी BALE दिया है। ठीक, ELE हो गया। अगर इसको क्या करेंगे? इधर, और इसको इधर रख लेंगे। ठीक, ये ई आ गया, कितना आ गया? ई आ जाएगा, ये आपको ए हो जाएगा, ये आपको एल हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो देखिए आपको जिस प्रकार से दिया है उसी प्रकार हम रख लेंगे। ये क्या हो जाएगा? EALB हो जाएगा, यानी बेल को क्या लिखेगा? EA बेल, यानी बेल को क्या लिखेगा? EALB देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी EALB, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक संयोजन दिया है, यानी प्रयोग दिया है। ठीक, चाहे मान लीजिए शब्द दिया है। ठीक, इन शब्द को क्या करना है? इन शब्द को 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जो शब्द है शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी अक्षर जो है ना, अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए इसमें पूछा क्या? नहीं बनाया जा सकता है, अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए तो इसमें क्या देखेंगे? इसमें इस शब्द में क्या देखेंगे? सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे। ठीक, देखिए इन शब्द में सबसे पहला अक्षर देखेंगे तो सबसे पहला अक्षर क्या दिख रहा है? देखिए ए में टी मिल रहा है, तो टी मिल रहा है, यहाँ पर टी दिया है कहीं इसको, देखिए यहाँ पर टी दिया है, आई दिया है तो यहाँ पर आई दिया है, आर दिया है, देखिए यहाँ पर आर दिया है, ई दिया है, देखिए यहाँ पर ई दिया है, और देखिए डी दिया है। आपको देखिए इस शब्द में जो आपको डी दिया है कहीं डी नहीं दिया है, यानी इसमें क्या किया है? डी का प्रयोग किया है, यानी डी का प्रयोग। ठीक, क्या हो जाएगा? प्रयोग किया। ठीक, किया गया, यहाँ पर लिख लेंगे किया गया है। ठीक, डी का प्रयोग किया गया, जो कि आपका इस शब्द में डी नहीं दिया है, लेकिन इसमें डी का प्रयोग किया गया है। तो आपसे वही पूछा है कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको जो ऑप्शन नंबर है ना, आपको अक्षर नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए आपको सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें डी दिया है, डी का प्रयोग किया है, यानी इसका अक्षर जो मिलकर नहीं बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना है। देखिए संख्या ज्ञात करने के लिए क्या देखा है? यहाँ पर देखिए 7, जो 7 है वो आपको 32 ले समय थे। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 28 जो है ना, इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है वो भरा जाएगा। देखिए 7 ले क्या लिख रहा है? 7 ले आपको क्या लिख रहा है? 32 लिख रहा है। तो 7 को क्या करते हैं, यानी 7 में क्या करेंगे? 7 में 4 से गुना करेंगे, 7 को 28 आएगा, और 28 में क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या करना है, यानी 4 से गुना कर लेते हैं। 4 से जब गुना कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया? 28 हो गया।
28 दिया है, 28 में 4 से गुना कर लेते हैं। ठीक, 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32 हो गया। कितना हो जाएगा? 8 चौके 32 के 2। ठीक, हाथ में लगल 1, 4 दूनी के 8, 8 4 12, कितना हो गया? 8 4 कितना होता है? यहाँ पर कितना दिया है? यानी 8 4 12 हो गया। कितना हो गया? 12 हो गया। तो एक नहीं, 6 दूनी के 12 हो गया, 4 दूनी के 8 हो गया, 8 गो 32 गो 3 11, 11 हो गया। और 11 में क्या करेंगे? 11 में भी आपको 4 जोड़ देंगे। जब 11 में हम 4 जोड़ देंगे, देखिए 4 भी जोड़ना है ना, 11 में हम 4 जोड़ देंगे। ठीक, 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 116 आ गया। कितना आ गया? 116 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है? 4 को जोड़ देना है। यानी 28 में 4 से गुना करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 116। यानी जो आपका यानी जो 7 जो है ना वो 32 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से 28 आपको 116 से समेत है। तो 116 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए एक कागज को उस ढंग से मोड़ा जाता है जैसा दी गई आकृतियों में दिखाया गया है और उनमें छेद दिखाए यानी छेद किए जाते हैं। खोलने पर वह जैसा दिखाई देगा दिए गए उत्तरों के आधार पर बताएं। ठीक, देखिए आपको यहाँ पर एक क्या है? कागज को मोड़ा हुआ दिया है। देखिए इस कागज को मोड़ा हुआ दिया है। इन अगर कागज को मोड़ा हुआ है, अगर इसको क्या किया है, अगर इसको हम क्या करेंगे, इसमें छेद दिया है, इसको क्या करेंगे जब खोलेंगे एक किस तरह से आपको दिखेगा, आपको यही बताना है। ठीक, देखिए तो इसमें करना क्या है, इसमें इस तरह का प्रश्न दिया है। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिखे, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। इस तरह से दिया है, इसको इस तरह से देगा और ये जो कोना है ना, कोना ई वाला कोना, देखिए ई वाला कोना है, ई वाला कोना को आपको इधर से जाएगा और ये वाला इस इधर से जाएगा। इस प्रकार हो गया। ई जो आपका दिया है ना तीर, तीर आपको इस प्रकार से घूम जाएगा, तीर को आपको इस प्रकार से घूम जाएगा। जब इस प्रकार से घूम गया, आप देखिए कि इस प्रकार का जो आकृति है ना वो किस ऑप्शन में मिल रहा है, यानी इस आकृति को किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी में मिल रहा है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए इसमें दिया है कि 5 विद्यार्थी प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा एवं रियान एक कतार में खड़े हैं। मान लीजिए एक कतार में खड़े हैं। मान लीजिए यहाँ से क्या हो गया? कतार हो गया, 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब आपसे जो बोला है उसी को ज्ञात करना होगा। कतार में खड़े हैं, बोल रहा है कि प्रियंका और सुनील से रियान आगे खड़ा है। प्रियंका और सुनील से कौन है? रियान आगे खड़ा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखेंगे? पी रख लेते हैं, यहाँ पर ए से रख लेते हैं। सुनील इसे रियान क्या है? आ रख लेते हैं। रियान आगे खड़ा है, तो रियान आगे खड़ा है, आगे रख लेंगे। ये क्या हो जाएगा? आगे हो गया। ये क्या आ गया? आगे हो गया। देखिए इसको हम आगे रख लेंगे, इसको क्या रखेंगे? पीछे रख लेते हैं, ये पीछे हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब आगे बोल रहा है ना कि रियान एवं आशा के बीच में सुनील खड़ा है। रियान और आशा के बीच में सुनील खड़ा है। तो रियान और आशा, तो यहाँ पर ए रख लेते हैं। आशा के बीच में और सुनील के बीच में कौन हो गया? रियान खड़ा है, रियान खड़ा हो गया। अब आगे बोला है कि सुनील एवं मैरी के बीच में रियान खड़ा है। सुनील और मैरी के बीच में रियान खड़ा है। सुनील और मैरी के बीच में क्या है? रियान खड़ा है। सुनील हो गया और यहाँ पर मैरी के बीच में कौन है? रियान खड़ा है, यहाँ पर रियान हो जाएगा। ठीक, तो सुनील और मैरी के बीच में कौन है? रियान खड़ा है। तो इसको क्या रखते हैं? यहाँ पर प्रियंका को रखते हैं। ठीक, रियान खड़ा है ना, तो यहाँ पर सुनील एवं मैरी के बीच में रियान खड़ा है। तो सुनील हो गया और सुनील, देखिए सुनील और मैरी के बीच में कौन है? रियान खड़ा है। यहाँ पर आर रख लेंगे। एस हो गया सुनील और मैरी, सुनील और मैरी मतलब एम हो गया। ठीक, यहाँ पर एम रख लेते हैं। सुनील और मैरी के बीच में कौन है? रियान खड़ा है, यहाँ पर आर रख लेंगे। रियान हो गया, खड़ा है। कतार में सबसे प्रथम कौन सा है? तो पूछ रहे कि सबसे प्रथम कौन सा है। ठीक, तो सबसे प्रथम क्या हो जाएगा? सबसे प्रथम इसको काट लेते हैं। सबसे प्रथम में क्या हो जाएगा? आगे। तो नीचे से देखेंगे ना, यानी सबसे नीचे से देखेंगे। देखिए इस तरह से नहीं हो पा रहा है। देखिए तो इसमें क्या दिख रहा है? तो सबसे आगे कौन सा दिख रहा है? सबसे आगे। तो पूछा है कि कतार में सबसे प्रथम में कौन सा खड़ा है? तो सबसे प्रथम में आकाश यानी आशा हो जाएगा। यहाँ पर ए हो गया। सबसे आगे, ये तो ऊपर हो गया। सबसे पहले बोला है प्रथम में, तो सबसे प्रथम में यहाँ पर ए रखना होगा। हमको क्या करेंगे? यहाँ पर ए रखेंगे, यहाँ पर एम रखेंगे। ठीक, ये यहाँ पर एम रखेंगे और इसको इस प्रकार से, यानी आशा हो गया। क्या हो जाए? ए हो जाएगा, यानी आशा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।